की जानिब किया। उसके बाद हल्का सा इसे मैं पिस्टन को पीछे की जानिब निकालूंगा ताकि हमारा पिन इसके अंदर ब्लॉक के अंदर ना टच हो। तो सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। उसके बाद मैं इसकी पिन लगाऊंगा। पिन लगाने से पहले इसका जो सुराख है ये मैंने ऑलरेडी साफ़ कर लिया है किसी कपड़े की मदद से। ये बिल्कुल साफ़ होना ज़रूरी है मेरे दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर कचरा वगैरह ना जाए। तो उसके बाद हल्का फुल्का ऑयल लगाएंगे फिटिंग करने के वक्त, तो ये बैठ जाएगा। तो ये ऑलरेडी हमारी पिन बैठ चुकी है। उसके बाद हमने इसकी पिन लगानी है मेरे दोस्तों, लाक लगाना है। ये मैंने लाक कुछ। उसके बाद दोस्तों हम लाक लगाएंगे। लाक लगाने से पहले दोस्तों अगर आपका तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, आपने 1-2 दफ़ा काम किया है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं तो यहाँ पे आप टाँकी वगैरह रख लें ताकि अंदर हमारा लॉक ना चला जाए। ये निकल भी सकता है, बाज़ दफ़ा उछट भी सकता है दोस्तों। तो ये दोस्तों बाद में आपको परेशानी करेगा। तो ये कन्फर्म कर लें हमारी ये पिन ऑलरेडी आगे की तरफ मौजूद है। तो जी हाँ, बिल्कुल ठीक से है। उसके बाद हल्का सा मैंने पीछे से आगे की जानिब किया और ये लाक लगा लिया कुछ इस तरीके से। ये देखें, मैंने हाथ एक इधर रखना अंगूठा, जो हमारा अंगूठा एक यहाँ पे रखना है। और ये देखें मैं पीछे की जानिब हल्का से करूँगा तो ये आगे की जानिब बैठ जाएगा। ये देखें ये बैठ गया है दोस्तों। बहुत ही आसान सिंपल तरीके से बैठ चुका है हमारा लाक। उसके बाद आपने चारों तरफ से पेचकस घुमा के नज़र डाल के आपने देख लेना वाकई खाँच में बैठ गया। अगर ये दोस्तों निकल गया तो बाद हमारा काम सारा ख़राब हो जाएगा, पिन बाहर आ जाएगी, हमारा सिलेंडर ख़राब हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि दोबारा से हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान MCM यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों जो हमारे पास 78 सीसी धूम मोटर बाइक है दोस्तों, उसका हम हेड सिलेंडर को कंप्लीट फिटिंग करने का तरीका सीखेंगे, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मेरे दोस्तों चलते हैं अपने काम की तरफ टाइम ज़ाया किए बगैर। दोस्तों जो ये हमारा सिलेंडर बोर होता है, यानी कि जो पिछले बैकग्राउंड यानी कि जो बैक हिस्सा होता है, यहाँ पे दोस्तों स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए। अगर दोस्तों ये बिल्कुल साफ़ है तो फिर तो हम बिला झिझक दोस्तों हम सिलिकॉन भी नहीं लगाएंगे, सोल्यूशन भी नहीं लगाएंगे, स्मद बॉन्ड भी नहीं लगाएंगे, तो दोस्तों हमारा लीकेज का चांस नहीं होंगे मेरे दोस्तों। तो दोस्तों आपने इसे यहाँ से अच्छे से क्लीन कर लेना है। अगर जिसमें ज़्यादा ही स्क्रैचेस हों तो मेरे दोस्तों वहाँ आप सिलिकॉन ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि बाद में कस्टमर ख़राब ना हो, परेशानी ना बने किसी किस्म की, आपको भी कस्टमर को भी और आपका वक्त भी ज़ाया ना हो मेरे दोस्तों। तो ये कुछ चंद बातें ही तो होती हैं दोस्तों जिनको ख्याल रखते हुए हमें फ़िट करना होता है दोस्तों, क्योंकि इतना तो आसान है नहीं कि बार बार इतना वक्त तो होता नहीं किसी के पास कि जो बार बार इसको ओपन करे और उसे ठीक करने में लगा रहे। कुछ काम और भी होते हैं जिसकी वजह से हमें परेशानी से बचना ज़रूरी होता है। अगर ये सरफेस साफ़ है तो बिल्कुल आप सिलिकॉन इस्तेमाल ना करें, 100% हमारी लीक का चांस नहीं होंगे। अगर बिल्कुल साफ़ है, फ़र्स्ट टाइम खुला है, तो अगर 2-3 दफ़ा खुल चुका है तो फिर आप ज़रूर सिलिकॉन इस्तेमाल करें। स्क्रैचेस की बिना पर अगर स्क्रैचेस आपको नज़र आते हैं, वाकई इसमें ज़्यादा स्क्रैचेस हैं, तो फिर आप सिलिकॉन इस्तेमाल करें मेरे दोस्तों। और ये इतना ईजी काम है दोस्तों, इसमें ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता, इंशाल्लाह आप ज़रूर करेंगे एक दिन। लेकिन आप दिलचस्पी रखेंगे तो इंशाल्लाह एक एक चीज़ को समझेंगे तो आप ज़रूर कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता, ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह आप। ये हमने इसके अंदर सिलिकॉन लगानी है हल्की फुल्की सी दोस्तों। ये मैंने सिलिकॉन तो लगा दी। जो यहाँ पे ये होल होता है मेरे दोस्तों, ये वाला बना हुआ होता है, तो इसमें कोशिश करें कि कम लगाएं इधर। अगर ज़्यादा लग भी जाए तो इसे साफ़ करने इस होल में। ये होता है हमारा ऑयल पंप वाला। तो उसके बाद दोस्तों हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। ये देखें, ये हमने पीछे की जानिब किया और उसके बाद दोस्तों ये हमने टाइमिंग चेन इसके अंदर से गुजारा और हल्का फुल्का हाथ की मदद से हमने इस राड को ऊपर उठाया, तो ये दोस्तों पीछे की जानिब फिट हो जाएगा मेरे दोस्तों। एक अदद इसका छल्ला है मेरे दोस्तों। हमने एक तो डावल इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, दूसरी हमारे पास है नहीं दोस्तों, इसके अंदर एक ही निकली थी। तो दोस्तों आप कभी भी ऐसा मसला हो तो अगर आसानी से मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, वरना आप ऐसा भी करें कि एक कम से कम ऐसा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, हम खोलते हैं तो दोस्तों उसमें एक भी नहीं निकलती। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है मेरे दोस्तों, एक भी डावल वगैरह नहीं निकलते। इन डावल का मकसद क्या है, इसका जोड़ जो जॉइंट होता है इसको आपस में जोड़ने का काम करते हैं दोस्तों, ताकि ये आसानी से प्रॉपरली इनके जोड़ यानी कि जॉइंट इसके बैठ जाए आसानी से। तो एक तो हमारे पास है नहीं, तो एक ऑलरेडी मौजूद है। तो दोस्तों आप एक कम से कम एक तो होना ज़रूरी है मेरे दोस्त। अगर मैं कहूँ कि ये भी हटा दें और ये भी ना लगाएं लापरवाही से, वो मेरे दोस्तों इसकी अलाइनमेंट अगर आपके पास एक ही है तो आप काम चला सकते हैं और इसमें कोई मसला आने वाला नहीं है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने रिंग पिस्टन सिलेंडर हेड के अंदर इंस्टॉल कर लिया है। ये देखें हल्की फुल्की सिलिकॉन, हमने सिलिकॉन हल्की फुल्की लगा ली है, इसके अंदर ठीक ठाक से लग चुकी। उसके बाद दोस्तों हमने ये काम करना है कि यहाँ से हमने गुजारना है कुछ इस तरीके से। ये देखें बहुत सिंपल सा सादा सा तरीका है मेरे दोस्तों। ये देखें ये पीछे की जानिब किया। उसके बाद हल्का सा इसे मैं पिस्टन को पीछे की जानिब निकालूंगा ताकि हमारा पिन इसके अंदर ब्लॉक के अंदर ना टच हो।
तो सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। उसके बाद मैं इसकी पिन लगाऊंगा। पिन लगाने से पहले इसका जो सुराख है ये मैंने ऑलरेडी साफ़ कर लिया है किसी कपड़े की मदद से। ये बिल्कुल साफ़ होना ज़रूरी है मेरे दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर कचरा वगैरह ना जाए। तो उसके बाद हल्का फुल्का ऑयल लगाएंगे फिटिंग करने के वक्त। ये मैंने हल्का फुल्का ऑयल लगा लेता हूँ। ये मैंने हल्का फुल्का ऑयल लगा लिया, उसके बाद राड के अंदर लगा लिया। बात एक ही, चाहे पिन में आप लगा लें चाहे राड के अंदर लगा लें। ये मैंने फिटिंग किया। उसके बाद मैं ये ऐसे लगाऊंगा। ये देखें हल्का फुल्का मैंने उठाया और ये पीछे की जानिब दोस्तों मैंने ये किया और ये हल्का फुल्का लगाएंगे तो ये बिल्कुल अंदाजे की बिना पर तो ये बैठ जाएगा। ये देखें बिल्कुल आसानी से बैठ गया है। आपका तजर्बा भी होना ज़रूरी है, आपको ये कंफर्म हो जाएगा हमारा राड इधर है, ये इससे आगे है, ये पीछे है, उसके हिसाब से आप हिला जुला लें। उसके बाद दोस्तों हम लाक लगाएंगे। लाक लगाने से पहले दोस्तों अगर आपका तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, आपने एक दो दफ़ा काम किया है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं तो यहाँ पर आप टाँकी वगैरह रख लें ताकि अंदर हमारा लॉक ना चला जाए। ये निकल भी सकता है, बाज़ दफ़ा उछट भी सकता है दोस्तों, तो ये दोस्तों बाद में आपको परेशानी करेगा। तो ये कंफर्म कर लें हमारी पिन ऑलरेडी आगे की तरफ मौजूद है, तो जी हाँ बिल्कुल ठीक से है। उसके बाद हल्का सा मैंने पीछे से आगे की जानिब किया और ये लाक लगा लिया कुछ इस तरीके से। ये देखें मैंने हाथ एक इधर रखना, अंगूठा जो हमारा अंगूठा एक यहाँ पे रखना है और ये देखें पीछे की जानिब हल्का से करूँगा तो ये आगे की जानिब बैठ जाएगा। ये देखें ये बैठ गया है दोस्तों, बहुत ही आसान सिंपल तरीके से बैठ चुका है हमारा लाक। उसके बाद आपने चारों तरफ से पेचकस घुमा के नज़र डाल के आपने देख लेना वाकई खाँच में बैठ गया। अगर ये दोस्तों निकल गया तो बाद हमारा काम सारा ख़राब हो जाएगा, पिन बाहर आ जाएगी, हमारा सिलेंडर ख़राब हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि दोबारा से हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके बाद दो फिंगर आपने पीछे की जानिब रखनी, हल्के फुल्के से हाथ की मदद से आपने हिलाना है और पीछे की जानिब चला जाएगा। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। ये देखें बहुत ही आसानी से बैठ गया है। उसके बाद दोस्तों आपने एक अदद इसकी गोट लेनी है ये वाली। उसके बाद यहाँ से ही आप गुजार लें। ये नंबर वाले आपने साइड उल्टा सीधा चल जाता है, इसमें ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये आप नंबर अपनी साइड पे रख लें तो बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद ये देखें कुछ इस तरीके से हम इसका बोल्ट लगाएंगे, रोलर बोल्ट इसका लगाएंगे। ये देखें सुराख आपको पता चल गया होगा। ये देखें मुझे तो नज़र आ रहा है, शायद आपको नज़र ना आ रहा हो। ये देखें ये मैंने लगा दिया। उसके बाद दोस्तों इसे टाइट बाद में करेंगे। आपने ये फिंगर की मदद से आपने देख लेना घुमा फिरा के वाकई बिल्कुल ठीक, तो हाँ बिल्कुल ठीक लग चुका है इसके सेंटर में। तो उसके बाद हल्का फुल्का हम पीछे की जानिब हिलाएंगे तो ये अपनी जगह पे बैठ गया। ये कितनी सिंपल सी तरीके से हमने इसको बिठा दिया। उसके बाद जो इसका बोल्ट है ये 10 mm का जो पेच नुमा होता है दोस्तों, हमने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। टाइट इसे हम बाद में करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपने क्या काम करना है, आपने एक टाँकी की मदद से इसके फेस को साफ़ कर लेना है। साफ़ टाँकी हो, ये ना हो ख़राब हो मेरे दोस्तों। ये अच्छे से आपने साफ़ किया, ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। उसके बाद दोस्तों हमने क्या काम करना है, जो हमारे पास है ये गैसकिट है ये हमने लगाना है। अब इसके अंदर ये लाइन बनी होती है, ये रबड़ की होती है। अगर हम इधर सिलिकॉन भी नहीं लगाएंगे तो ये हमारा लीकेज होने का डर नहीं होगा। ये उसमें लीकेज का डर होता है जिसके अंदर ये ग्रो ना बनी हो। तो ये रबड़ बिल्कुल सेम छल्ले का काम ही करती है मेरे दोस्तों। जब जैसे हम इसको टाइट करेंगे तो ये दोस्तों अच्छे से सील कर लेगी सारे एरिया को, यानी कि जो इसका डाया है सबको सील कर लेगी, बंद कर लेगी दोस्तों, बाहर नहीं निकलने देगी कोई भी चीज़ है। उसके बाद फिर भी आप एहतियातन अगर इसका सरफेस है, ऊपर दिखाओ, इसका सरफेस अगर डैमेज है तो फिर आप सिलिकॉन थोड़ी सी इस्तेमाल कर लें, लेकिन इसका सरफेस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल प्लेन है। हम नहीं करेंगे यहाँ पे सिलिकॉन इस्तेमाल, तो यहाँ से लीकेज होने का डर नहीं होगा मेरे दोस्तों। उसके बाद हमने कुछ ही सिंपल तरीके से आपने ये लगा लेना, इसका जो गैसकेट है ये भी हमने लगा लिया है। ये देखें सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। उसके बाद 2 अदद इसकी डावलें हैं दोस्तों। एक अदद डावल इसकी ऊपर की जानिब आएगी कुछ यहाँ पे, और दूसरी डावल हमारी नीचे की जानिब आएगी जो हमारी मैग्नेट साइड पे होती है मेरे दोस्तों, कुछ इस साइड पे। ये हमने लगा ली ऑलरेडी, दावल हमारी लग चुकी है। उसके बाद एक अदद हमने यहाँ पे छल्ला रखना है। ये ऑयल पंप की जो वापसी का रिटर्न वाला ऑयल होता है दोस्तों, जो वापसी आता है हमारा इस होल के ज़रिए हमारा इंजन में वापस चला जाता है। ये मेरे दोस्तों मैंने अच्छे से इसको क्लीन किया। ये देखें बिल्कुल साफ़ है, कोई इसमें मसला आने वाला नहीं है। तो ये देखें आपको पता चल जाएगा। आपको ना डावलें लाजमी बिठानी है मेरे दोस्तों। डावल का यही फ़ायदा होगा, जॉइंट हमारे आपस में आसानी के साथ बैठ जाते हैं, अलाइनमेंट इसकी सीधी रहती है। और दूसरी बात यह है कि हमारा इंजन जो है ना वाइब्रेशन बहुत कम करता है, जिसकी वजह से हमारे जोड़ परफेक्ट बैठने होते हैं। तो ये दोस्तों हमने पीछे की जानिब हल्के फुल्के हाथ से हिलाया और ये बैठ गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने टाइमिंग चैन को पकड़ना है और इधर की जानिब से ये मैंने होल्ड किया। टाइमिंग चैन हमारी एक जगह पे रुक जाएगी, ये नीचे की जानिब नहीं गिरने वाली। तो उसके बाद दोस्तों एक अदद हम इधर इसका जैन लगाएंगे फ्रंट वाला एरिए पे। ये दोस्तों जैन लगाने का भी एक तरीका है, ये देखें
उसके बाद दोस्तों हम इसका फ्रंट जैन लगाएंगे। दोस्तों इसमें उल्टा सीधे का भी ऑप्शन होता है दोस्तों। अगर मैं इस तरीके से लगाता हूं तो ये नहीं लगेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि इसके सुराख एक साइड से तंग है, एक साइड से खुले हैं दोस्तों। जो ये साइड है हमारी ये थोड़ी सी खुली है और दूसरी वाली साइड है दोस्तों, ऑयल पंप वाली साइड ये वाली दोस्तों ये तंग है। तो लिहाजा दोस्तों हम इसे उसी तरीके से लगाएंगे जिस तरीके से हमें इस ठीक से ऑप्शन मिलता है। कुछ इस तरीके से लगाएंगे तो हमारा आसानी से खुद ब खुद बैठ जाएगा, कोई परेशानी भी नहीं बनेगी और हमारा जैन टूटने से बच जाएगा और हमें बआसानी के साथ फिटिंग भी हमारा जो जैन ये हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने क्या काम करना है, जो यहाँ पे दोस्तों जो ये फ्रंट वाला कवर है इसे उल्टा लगाएंगे तो ये नहीं बैठेगा, अगर लग भी जाएगा तो टूटने का डर होता है मेरे दोस्तों, जिसकी वजह से तरेड़ की शक्ल में टूट जाता है और दोस्तों हमारा ऑयल निकलता रहता है। आप इस तरीके से लगाएंगे दोस्तों जिस तरीके से खुद ब खुद बैठता है दोस्तों सीधी तरीके से, तो वो बआसानी के साथ ये देखें कितना ईजी तरीका है मेरे दोस्तों, बआसानी के साथ बैठ गया है। उसके बाद दोस्तों ये पेचनुमा जो बुल्ट होता है इसका जॉइंट वाला वो लगाएंगे। एक दफ़ा इसकी चूड़ी लगा लेंगे दोस्तों, टाइट हम इसे बाद में करेंगे ताकि बाद में बआसानी के साथ टाइट हो सके। ये मैंने यहाँ से टाइट किया। उसके बाद मैं फ्रंट वाला एरिया जो है इसके नट वाशलें वगैरह लगाऊंगा, तो वो बाद में इस फ्रंट में जब टाइट हो जाएंगे कंप्लीट नट बोल्ट, उसके बाद हम पीछे वाले नट बोल्ट टाइट करेंगे मेरे दोस्तों। बहुत ही सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। ताकि ये दोस्तों मैंने चारों नट बोल्ट इसके लगा दिए हैं, इसकी वाशलें भी हमने लगा दी हैं। अब इसको हम राउंड से टाइट करेंगे, यानी कि कहने का मकसद है ऐसा नहीं है कि मैं इसको एक को पहले टाइट कर दूं और बाद में मसला बन जाए एक साइड से, दूसरी बार टाइट करते वक्त ये यानी कि टूट भी सकती है, यानी कि तरेड़ की शक्ल में ये टूट भी सकती है। ऑयल हमारा लीकेज होता रहता है जब तक हमें ठीक से प्रॉपरली यानी कि टाइट नहीं होती। तो लिहाजा इनको क्रॉस वाइज ही टाइट किया करें। क्रॉस वाइज का मकसद मेरा ये है कि सबसे पहले 2 चूड़ियाँ इसकी, 2 इसकी, 2 इसकी, 2 इसकी, इसी तरीके से आप चलते जाएंगे तो आपकी कसाई भी अच्छे से होगी और आपका प्रॉपरली लीकेज भी नहीं होगा मेरे दोस्तों। तो कोई इसमें मसला आने वाला नहीं है। अब इसे मैं टाइट तब करूँगा, पहले मैं इन 2 बोल्ट को इसके साथ अटैच करूँगा जो हमारे जॉइंट वाले बोल्ट है। एक ये बोल्ट हो गया हमारा पेचनुमा, एक ये वाला बोल्ट हो गया। इसको मैंने पेचकस की मदद से पहले साथ लगा देना, ये नहीं कि इसको पहले टाइट कर देना, नहीं। अगर मैं इसको टाइट करूँगा ना मेरे दोस्तों इधर ही, तो इसका मकसद ये होगा मेरे दोस्तों ठीक से, अगर मैं फिर इधर से टाइट करके आगे से टाइट करूँगा तो मेरे दोस्तों ये हमारा सही ठीक से लेवल में बैठेगा नहीं हमारा जो हेड सिलेंडर है। आप सोच रहे होंगे कोई मसला आने वाला नहीं, लेकिन मेरे भाई जब हम तरीके वाइज चलेंगे तो मेरा ख्याल है कि इसमें लीकेज के चांस नहीं बनेंगे। तो ये हमने पहले साथ लगा लिए हैं, बिल्कुल टाइट आपने नहीं करना, क्योंकि हमें तो ये चाहिए होता है ना कि पीछे से एक जैसा ही जॉइंट बैठे। तो ज़ाहिर सी बात है हमने सबसे पहले फ्रंट वाला एरिया टाइट करना, उसके बाद हमने इसकी एक एक चूड़ी टाइट होगी वो हम आसानी से कर देंगे, तो हमारा परेशानी भी हमें नहीं बनेगी बाद में। तो ये हमें क्रॉस वाइज करना है टाइट। ये दोस्तों अच्छे से हमने टाइट कर लिए हैं, क्रॉस वाइज हमने इसको टाइट किया है, ये फाइनली हमारे टाइट हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे ये जो बोल्ट हैं इनको हम अच्छे से टाइट कर देंगे। ये देखिए ये भी हमारा टाइट हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारा 10 mm का जो ये रूलर बोल्ट है हमारा ये भी टाइट हो गया। ये देखें बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से इसको भी हमने आसानी से टाइट किया। उसके बाद दोस्तों हम इसकी करेंगे टाइमिंग के लिए हमने दोस्तों सिर्फ इसका फ्लाई व्हील को या आगे की सिमत में या पीछे की सिमत में हमें इसे घुमाना होता है मेरे दोस्तों। घुमाने का भी बहुत सही तरीके का आ रही है, ये देखें आपने इसे कैसे घुमाना है कैसे नहीं घुमाना मेरे दोस्तों। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मेरे दोस्तों ये टाइमिंग चेन ढीला है ना, यहाँ पे मैं इसे घुमाऊंगा तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं पे अटक जाएगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है उल्टा घुमाने की सिमत में यहाँ पे अटक जाता है। तो ये आप आगे की जानिब से आसानी से घूमता है तो आप आसानी से आगे की जानिब घुमा लें, या पीछे की जानिब आप घुमाना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। तो ये देखें मैं आगे की जानिब घुमाऊँगा कुछ इस तरीके से, तो ये अंगूठे के पीछे जब हिलाऊंगा तो ये टाइमिंग चेन पीछे से निकल जाएगा, यानी कुछ इस सिमत में मैं आगे पीछे करूँगा तो हमारा टाइमिंग चेन जहाँ पे फंसा हुआ होगा हल्का फुल्का अटैच होगा तो वो हमारा आसानी से ढीला हो जाएगा, यानी कि मैं कहने का मकसद है वो जगह से हमारा लूज़ हो जाएगा। ये देखें उसके बाद दोस्तों मैंने ये कुछ इस तरीके से आगे की जानिब घुमाया तो ये टी का निशान आपको दिख रहा होगा। ये जो टी का इंडेक्स का निशान है दोस्तों, ये देखें ये निशान जो ये वाला निशान होता है लकीर का, और जो ये सामने इंडेक्स पे टक पे का निशान जो बना होता है इस जगह पे, ये देखें आपको बिल्कुल ठीक से नज़र आ रहा होगा। तो आपने यहाँ पे इसे करना है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आपने क्या काम करना होता है, ये मैं यहाँ से छोड़ता हूँ, इधर देखो इधर। उसके बाद ये मैंने यहाँ पे तो होल्ड किया हुआ, कहने का मकसद है मैग्नेट हमने एक जगह पे होल्ड किया हुआ। उसके बाद हमने इसकी स्प्रॉकेट जो होती है ये वाला जो इसका पॉइंट होता है मेरे दोस्तों, ये वाला है जो हल्का सा सुराख नज़रनुमा होता है मेरे दोस्तों, आपको शायद नज़र आ रहा होगा। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जैसे ये अलाइनमेंट पड़ी हुई है ना, झरियाँ पड़ी हुई हैं, बाज़ दफ़ा इस झरियों की
वजह से मेरे दोस्तों ये जो डॉट है ये हमारा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये दोस्तों घिस जाता है यहाँ पे। उस पर भी मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह अपने दोस्तों को। अगर ये निशान वगैरह ना हो तो आप टाइमिंग किस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमें ये डॉट ये बताता है कि हमने ये टाइमिंग आसानी देता है हमें ये डॉट। तो इस डॉट को हमने देखना होता है, जिसकी वजह से हम आसानी के साथ टाइमिंग कर लेते हैं मेरे दोस्तों। तो ये डॉट और ये वाला डॉट, आगे देखो भाई, ये डॉट हो गया और ये वाला डॉट हो गया, ये हमने आपस में मिलाने होते हैं। जब ये डॉट और ये डॉट आमने सामने हो गया, उधर से हमारे जो पीछे वाला डॉट है, जो सॉरी ये वाला डॉट हो गया और ये वाला डॉट हो गया, तो हमारी टाइमिंग परफेक्टली बैठ जाएगी। तो इसी से हम टाइमिंग कहते हैं मेरे दोस्तों। तो ये देखें, उसके बाद ये मैंने टाइमिंग चैन हल्का फुल्का हिलाया और ये पीछे की जानिब किया। इतना मुश्किल काम नहीं है, ये नहीं कि आप नहीं कर सकते। अब ये मैंने फिटिंग तो इसके अंदर ऑलरेडी कर ली है टाइमिंग चैन। अब मुझे अगर हल्का फुल्का घुमाना भी पड़ गया तो ये इंशाल्लाह मैं घुमाऊंगा। ये पेचकस की मदद से ये देखें, हल्का सा आपने आगे की जानिब करना है और ये ऊपर की जानिब चढ़ जाएगा। ये देखें टाइमिंग चैन कितना ईजी काम है मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से दिखाऊँगा, ये डॉट दिखाओ भाई, ये डॉट आपके सामने नज़र आ रहा होगा और ये डॉट ये बिल्कुल सामने, और इधर से दिखाओ भाई, ऐसे ही हम आगे की जानिब चले जाएंगे। ये डॉट हो गया हमारा और ये वाला डॉट हो गया, आगे दिखाओ बेटा, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये वाला डॉट हो गया, ये सॉरी ये वाला जो हल्का सा गोल दायरा है और ये टक का निशान बना होता है हेड के आगे की जानिब। तो हमारी ऑलरेडी टाइमिंग यहाँ पे हो गई है। उसके बाद आपकी वो चॉइस है, वो चाहे आप सुराख अगर सीधे नहीं हैं तो कोई बात नहीं। अब हमने सुराख कैसे करना है, ये अगर आपको आगे की जानिब सही से मिलते हैं जल्दी से तो आप आगे की जानिब घुमा लें, अगर पीछे की जानिब से मिलते हैं तो पीछे की जानिब। याद रहे टाइमिंग करते वक्त हमारे तीनों सुराख आगे पीछे यानी कि आमने सामने होना चाहिए। जिस तरीके से अब आपको ये देखें, आपको मैं ये भी दिखा दूँ कि इसको आपको पता कैसे चलेगा। यहाँ पर भी हमारी चूड़ी नज़र आ रही है, यहाँ पर भी कैम के अंदर जो हमारी कैम शाफ्ट है, जो स्प्रॉकेट जिसके ऊपर हमारी फिटिंग होती है, उसके बाद यहाँ पे भी यानी कि तीनों होल आमने सामने है। तो हमें ये पता चल गया है मेरे दोस्तों कि ये हमारी परफेक्ट टाइमिंग हो चुकी है। अगर एक भी आउट होगा हमारा सुराख, दो आमने सामने हो जाते हैं, एक हमारा आउट हो जाएगा तो हम दो लगा देंगे, एक को नहीं लगाएंगे तो हमारी टाइमिंग नहीं होगी ठीक से, हमारी मोटर बाइक भी स्टार्ट नहीं होगी। ये आप जहन में रख लें। हमने सिर्फ ये तीनों बुल्ट आमने सामने करने होते हैं, फिर ही हमारी टाइमिंग बनती है, वरना आपकी टाइमिंग आउट हो जाएगी। अगर आप इस चक्कर में हो गए, दो हो गए हैं ठीक है जी, तीसरा ना भी लगाएं तो कोई नहीं। हाँ, तीसरा चाहे ना भी लगाएं, वो जब एक बंदे के पास कोई चीज़ नहीं ना होती वो एक अलग बात है। अब आपके पास इसके दो बुल्ट हैं, एक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दो लगा दें, दो पे भी हमारा काम चल जाता है। लेकिन आप कोशिश करें कि तीनों ही लगाएं। जब नहीं हो तो वो एक अलग बात है मेरे दोस्तों, वो मजबूरी बन जाती है इंसान की। तो आपके ये सुराख तीनों सीधे होने चाहिए। ये नहीं कि भी मैं अब ये आपको बता दूं कि एक ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका पॉइंट तो सीधा होना चाहिए ना। जो ये वाला पॉइंट जो इसका इस सुराख है, जिसके अंदर हमारा नट ने चूड़ी लगनी होती है, जिसकी जो हमारा बुल्ट होता है 9 mm का, कम से कम चूड़ियाँ तो इसकी सीधी होंगी तो हमारा काम बनेगा ना। तो लिहाजा अब हमारी चूड़ियाँ बिल्कुल सीधी हैं, हम इसके बुल्ट को लगाएंगे आसानी के साथ। उसके बाद हम दूसरा लगाएंगे, उसके बाद हम तीसरा लगाएंगे। ये दोस्तों आपने यकीनी बना लेना है कि ये टाइट हो गए हैं, बिल्कुल अच्छे से हमारे टाइट हो गए हैं। आपने ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाना मेरे दोस्तों। बाज़ दफ़ा ये ऐसा होता है दोस्तों कि ये टूट जाते हैं मेरे दोस्तों। तो दोस्तों इसमें इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना होता मेरे दोस्तों, इसने सिर्फ हमारी स्प्रॉकेट ही तो होल्ड करनी होती है। तो और इसमें इतना रॉकेट साइंस तो है नहीं कि हम इसे ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे। ज़्यादा ज़ोर लगाने की वजह से ये टूट भी जाता है, वो फिर बाद में मसला भी बन जाता है दोस्तों। आप इसमें ज़ोर ना लगाएं, यानी कि कोई चीज़ जहाँ पे आप ज़ोर लगाना चाहते हैं वो हमारे होते हैं बड़े नट बोल्ट, वहाँ पे हमारा ज़ोर चल जाता है आसानी से, हम उस पर आसानी से टाइट कर सकते हैं। लेकिन हमें ये मखसूस से टाइट करना होता है, ये लूज़ भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा हमें ज़ोर भी नहीं देना कि ये टूट जाए, बाद में कोई मसला बने फिर आपको परेशानी बनेगी। तो ये हमारे अच्छे से टाइट होगा। उसके बाद मैंने इसकी ये लगानी है, सॉरी जो इसकी प्लेट है बाहर वाली जो कवर है ये लगाएंगे। एक अदद जैन है और एक अदद कवर है। उसके बाद दोस्तों ये मैंने एक अदद इसके ऊपर जैन तो रख लिया है। अब ये डॉट हो गया हमारा और ये डॉट हो गया, आगे दिखाओ ना, ये डॉट हो गया और ये डॉट हो गया हमारा। इसके अंदर हमारे ये दो डॉट हैं और ये एक डॉट है, इन दोनों के बीच में हमारा ये सिंगल डॉट बैठेगा। ये देखें कुछ इस तरीके से,
उसके बाद आपने ये घुमा फिरा के देख लेना मेरे दोस्तों कि ये बिल्कुल वाकई हाँ बिल्कुल ठीक से बैठ गया हमारा डॉट। उसके बाद मैं इसका जो बोल्ट है 10 mm का वो मैं इसे अच्छे से टाइट करूँगा। हमारा मुकम्मल हेड कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारा कार्बोरेटर बचता है, हमें इसे इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम इसके सिलेंसर को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हमारे ये टैपर्ड हो जाएंगे मेरे दोस्तों। सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले हमने इसके कार्बोरेटर को यहाँ पे एडजस्ट करना है। ये आपने कुछ इस तरीके जो ये अलाइनमेंट बड़ी होती है ये हमने चौक की जानिब करनी होती है, यानी कि जो ये अलाइनमेंट यहाँ पे एक डॉट आपको नज़र आ रहा होगा ये खांच के अंदर बैठेगा दोस्तों। अगर खांच के अंदर बैठ जाएगा तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्टली अंदर से ठीक से बैठ जाएगा। ये देखें कुछ इस तरीके से ये पहले ही राउंड में बैठ जाएगा। ये देखें बिल्कुल आसानी से बैठ गया है मेरे दोस्तों। उसके बाद आपने इसका फ्रंट वाला कवर लगाना है। ये मेरे दोस्तों मैंने इसका कार्बोरेटर भी इंस्टॉल किया हुआ है। उसके बाद मैंने इसके टैपेट भी एडजस्ट कर दिए हैं। हमने सिलेंसर भी इसका जो है ना टाइट कर दिया है, जो यानी कि जो इसका सिलेंसर भी हमने लगा दिया ऑलरेडी। अब हमने मालिक को तब देने हमने सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है। हमने काम क्या करना है, हमने सबसे पहले इसकी ऑयल पंप की सप्लाई को चेक करना होता है दोस्तों। अब ऐसे हम करेंगे स्टार्ट दोस्तों। इसकी प्रॉपर ऑयल पंप की सप्लाई को चेक करेंगे। वाकई ये कन्फर्म जो है ना यकीनी बनाना होगा कि ये ऑयल पंप बिल्कुल ठीक से काम करता है। अगर हाफ़ काम करता है, कुछ कम काम करता है तो दोस्तों उसकी सूरत में हमें इसकी ऑयल पंप की जाली को साफ़ करना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको अच्छे तरीके से यकीनी बनाएंगे वाकई ये ठीक है होंगे। तो दोस्तों अब इसमें मैं किक लगाऊंगा और उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। मुझे ये यकीनी बनाना होगा कि हमारा ऑयल पंप सप्लाई प्रॉपरली काम करती है। हेड हमारा ऊपर की सप्लाई यानी कि जानिब आता है या नहीं है, ऑन है या ऑफ़ है, आखिर इसमें रीज़न है तो है क्या। बिल्कुल आसानी से हमने एक बार स्टेप अपने दोस्तों को समझाया है। अब रह गया हमारा प्रोसेस इसको स्टार्ट करने का। तो दोस्तों हम आपको स्टार्ट करके इसका ऑयल भी चेक करवाएंगे कि इसने आया कि ऑयल हमारा ठीक से काम करती है, यानी कि वर्क ठीक से ऑयल पंप हमारा काम करता है या नहीं करता। तो स्टार्ट करो भाई। दोस्तों अच्छे से हमारी मोटर बाइक स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। अब हमें हल्की सी रेस देंगे ताकि हमें ये पता चल जाए दोस्तों का ऑयल पंप हमारा काम करता है या नहीं करता। तो ये देखें दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता हमारा ऑयल ऊपर आने लग गया है मेरे दोस्तों। अब जो ये गर्म होगा मेरे दोस्तों तो इसकी ऑयल पंप की सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑयल हमारा गाढ़ा है, हमने अभी डाला है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से हमारा वर्क कर रहा है ऑयल पंप। तो दोस्तों बिल्कुल एहतियात से इंशाल्लाह आप काम करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। इसका साउंड भी परफेक्ट बन चुका है मेरे दोस्तों। इस चीज़ों को आप ख्याल रख के चलेंगे इंशाल्लाह तो आपका कस्टमर बिल्कुल ठीक रहेगा और आपका ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों एक चीज़ को बनाने में, बताने में और वीडियो बनाने में मेहनत लगी थी दोस्तों। अगर दोस्तों दिल से हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पर मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।